Hello students, so today we will be talking about digestion and absorption. Yes, आज हम देखेंगे bolus, chyme, chyle के बीच में difference क्या है and at the very same time क्या है to remember the tricks for pancreatic enzyme और pancreatic enzyme का काम क्या है and at the very same time intestinal enzyme का काम क्या है and intestine enzymes में आते क्या क्या examples हैं. तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक बायो क्वीन. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. अगर आप देखें बोलस काइम काइल ये फूड होते हैं बट ये डिफरेंट नेम कहलाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे प्रेजेंट है. और इस क्वेश्चन आता है ये इनकी प्रेजेंस लोकेशन बताइए एंड एट द वेरी सेम टाइम इनमें कौन से जूसेस प्रेजेंट है. बोलस में कौन सा जूस होता है डाइजेस्टिव जूस का, तो हम कहेंगे स्टमक का. नॉट एट ऑल, माउथ का. माउथ में है सेलिवरी अमाइलेज. यही बच्चा गलती करता है. तो आज हम लोकेशन ऑन उनके एंजाइम्स के कंटेंट के बारे में बात करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द बोलस. सो बोलस होता है आपके माउथ में. तो खाना अगर माउथ में है, फारियनेक्स में है या आपके ईसोफेगस में है तो हम उसे बोलस कह देते हैं. खाना अगर आपके स्टमक में है तो आप इसे काइम कहेंगे. खाना अगर आपके इंटेस्टाइन में है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन तो आप उसे काइल कहेंगे. अब हम लोकेशन तो देख लिया. अब मेन पॉइंट है कि बोलस में कौन सा एंजाइम काम करेगा. सो बोलस के पास रहता है सेलिवरी अमाइलेज. सेलिवरी अमाइलेज. बेटा सेलिवरी अमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स भी कहते हैं, राइट. अब यहाँ पे बेटा म्यूकस भी होता है MUCUS म्यूकस भी होता है एंड आपके पास बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं. ठीक है. अब बेटा बात करेंगे आपके स्टमक की. तो स्टमक्स में होते हैं क्या, आपके पास गैस्ट्रिक जूस है तो गैस्ट्रिक जूस है आपके पास. गैस्ट्रिक जूस है आपके पास. यहाँ भी म्यूकस है आपके पास. यहाँ भी बाइकार्बोनेट होता है. बट आपके पास यहाँ पे दो एंजाइम्स भी है. एक है पेप्सिन और एक है आपके पास रेनिन, NNIN. बेटा अगर हम देखें आपको रेनिन और रेनिन में डिफरेंस पता करने आना चाहिए. रेनिन NN इज फॉर द बेबी रेनिन, और अगर सिंगल N है तो वो होगा एक्सक्रीशन टॉपिक में. तो डाइजेशन में क्योंकि ये बेबी के पास ही होता है, रेनिन हमारे पास एक्टिव नहीं है हमारे पास लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है. तो NN बेबी गलतियां करते हैं तो आप याद रखो NN गलती से लिख दिया तो बेबी दैट इज डाइजेशन टॉपिक. क्लियर. सो आपके पास है रेनिन, आपके पास है पेप्सिन. ओके. नाउ बेटा जब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की तो आपको मैं बता दूं इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में खुलती है बाइल डक्ट. तो बाइल जूस एंजाइम, ये आपके बाइल जूस जो है वो इंटेस्टाइन के पास है, मींस काइल के पास बाइल जूस भी है एंड पैनक्रियाटिक जूस भी है. क्यों मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होते हैं इंटेस्टाइन में. सो इंटेस्टाइनल जूस. बेटा अनदर नेम ऑफ इंटेस्टाइन इज सक्कस एंटेरिकस. तो सक्कस एंटेरिकस जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं वो भी इंटेस्टाइन में होता है. आपको बता दो सक्कस एंटेरिकस एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है एंटेरोकाइनेज. ये इकलौता ऐसा एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट पे फूड कंपोनेंट पे काम नहीं करता. ये एक एंजाइम पे ही काम करता है जिसे कहते हैं ट्रिप्सिनोजेन और कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन. मैम ये सब क्या बता रहे हो, कोई बात नहीं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर. बट हमें अभी याद रखना है कि बोलस जो है वो माउथ में है और वहां पे भी सेलिवरी अमाइलेज है. जब हम स्टमक की बात करते हैं वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूसेस देता है. तो गैस्ट्रिक जूस मतलब काइम है. अब यहाँ पे रेनिन एंजाइम रहेगा और यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम है. पेप्सिन और रेनिन दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए इसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं. स्टमक के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं. ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है. तो ये पर्टिकुलर थिंग रहेंगे. लेकिन जब हम बात इंटेस्टाइन की करें तो प्लीज अपना थोड़ा सा दिमाग खोल दीजिए आप, क्योंकि इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के पार्ट में इंटेस्टाइन में खुलती है बाइल डक्ट. तो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों प्रोड्यूस इंटेस्टाइन में होते हैं. यस, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल डक्ट दोनों ही कहां पे खुल रहे हैं, इंटेस्टाइन. तो इट इज द इंटेस्टाइन
जहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड बाइल जूस मिलेगा आपको। सो काइल में बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स, ओके। सो काइल हैव विद जूस, तो आंसर वाज बाइल प्लस पैनक्रियाटिक प्लस इंटेस्टाइनल, दैट इज सकस एंटेरिकस। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सकस एंटेरिकस जो कि जो जूस है इंटेस्टाइन का, वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपके इंटेस्टाइन में म्यूकोजल एपिथेलियम है। आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल के पास 4 लेयर है, तो जब सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा में होती है गॉबलेट सेल्स और म्यूकोसा में होती है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इन द केस ऑफ इंटेस्टाइन ओनली। तो इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्लस गॉबलेट सेल्स दोनों की सिक्रीशन बनाती है सकस एंटेरिकस। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, राइट। नाउ बेटा विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, और इस स्लाइड में बच्चे को मिलती है थोड़े से डरावने सपने। बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के एग्जाम्पल कैसे याद करना है और ये है क्या, इनका काम क्या है। दूसरा, इंटेस्टाइनल एंजाइम के नाम कैसे याद करें और इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं डाइजेशन होता क्या है। तो बेटा डाइजेशन में आपको याद रखना है कि आपके पास कोई पॉलीमर है, ये पॉलीमर डाइमर में कन्वर्ट हो जाती है और डाइमर मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। मोनोमर मीन सिंगल यूनिट, 2 बार सिंगल यूनिट जुड़ेगा तो वो डाइमर बन जाएगा। डाइमर्स मल्टीपल टाइम जुड़ते हैं तो पॉलीमर। जैसे एक ये है मोनोमर, ये मोनोमर 2 बार जुड़ गया तो डाइमर, अब मल्टीपल टाइम्स यही जुड़ गए तो पॉलीमर। Am I clear with that? Okay, now we will be decreasing it. Now let's see. अगर हम बात करते हैं पॉलीमर कन्वर्ट होता है डाइमर, कन्वर्ट होता है मोनोमर, तो ये डाइजेशन में करता कौन है? तो पॉलीमर कन्वर्ट होगा डाइमर बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम। यस, पैनक्रियाटिक एंजाइम का काम है डाइमर को, पॉलीमर को डाइमर में कन्वर्ट करना और डाइमर का प्रोडक्शन करना। और डाइमर कन्वर्ट होगी मोनोमर में बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम। यस, इंटेस्टाइन एंजाइम काम करेगी डाइमर पे और कन्वर्ट करेगी इट इनटू मोनोमर, सिंगल यूनिट्स। बहुत सही समझ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ राइटिंग द नेम। मैंने क्या बोला, अब हम देखेंगे थोड़े से एग्जाम्पल। अब पॉलीमर के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं बोलूं पॉलीमर होती हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। आपके पास है प्रोटीन, आपके पास है एक और क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जिसे Na भी बोल सकते हैं। तो पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। बेटा ये सब खाने के पॉलीसैकेराइड फॉर्म है। अब पॉलीसैकेराइड अभी डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड इज अ डाइमर, डाइसैकेराइड कन्वर्ट होगा मोनोसैकेराइड, दैट इज अ मोनोमर। मैम ऐसा क्यों हो रहा है, डायरेक्टली पॉलीसैकेराइड को, पॉलीमर को आप मोनोमर में क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि बेटा सिंगल स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। सिंगल स्टेप प्रोसेस में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। डाइजेशन के टाइम पे हम एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। अगर डाइजेशन बहुत सारे स्टेप्स में हो, जैसे पॉलीमर टू डाइमर टू मोनोमर, तो बहुत मल्टीपल स्टेप्स आते हैं जिससे बहुत ज्यादा एटीपी रिलीज होते हैं। तो मल्टीपल स्टेप विल रिलीज मेनी एटीपीज, सिंगल स्टेप will release less energy. To produce more energy, we will convert it into multiple steps. Clear point? Okay. Now देखिए बेटा, अब पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, यही तो आपके खाने में होते हैं, ये पॉलीमर है। तो पॉलीमर को पहले हमें डाइमर में कन्वर्ट करना है बाय द एंजाइम पैनक्रियाटिक एंजाइम। सो पैनक्रियाटिक एंजाइम काम करेगी पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड पे टू प्रोड्यूस डाइमर। तो अब हम देखेंगे बेटा डाइमर फॉर्म क्या है। तो पॉलीसैकेराइड कहलाती है डाइसैकेराइड, प्रोटीन विल कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड विल कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। आप यहाँ पे इसे न्यूक्लियोसाइड तक लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंड लिपिड विल कॉल्ड इनटू डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। अब बेटा ये डाइमर फॉर्म है। अब डाइमर को हमें मोनोमर्स में तोड़ना है, तो क्या होगा मोनोमर? देखिए पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का मोनोमर फॉर्म क्या है?
into monosaccharide. Dipeptide is called as amino acids. न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड बनता है किससे? पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आर द मोनोमर्स। जब पेंटोज शुगर मिल जाएगी नाइट्रोजनस बेस के साथ तो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट से जुड़ेगी तो न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड। समझ रहे हैं राइट कैसा सीक्वेंस होता है? एक बार सुनिए, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनके तैयार होगी। न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ ऐड होगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। ऐसा होता है राइट ना बेटा। अब डाइग्लिसराइड ब्रेक हुआ, मोनोग्लिसराइड ब्रेक होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब बेटा फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलेगा तो मोनोग्लिसराइड, दो मोनोग्लिसराइड बनेंगे तो डाइग्लिसराइड। अब डाइग्लिसराइड्स क्या करेंगे? बहुत सारे डाइग्लिसराइड्स ऐड होंगे तो लिपिड। एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता है, आप ये भी सोच सकते हैं एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मींस मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड दो ग्लिसरॉल डाइग्लिसराइड, थ्री फैटी एसिड थ्री ग्लिसरॉल दैट इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड। बट हम लोग अभी इस कंटेनर में नहीं जाएंगे, आपको इसको समझने के लिए पहले बायोमोलिक्यूल समझना पड़ेगा जो कि मैं डायरेक्टली बना चुकी हूँ राइट। सो गो एंड विजिट बायोमोलिक्यूल देन यू सी दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉलीमर कन्वर्ट हुआ डाइमर में बाय द पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब मोनोमर कन्वर्ट हो गया फ्रॉम द डाइमर बाय द इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो देखिए अब क्वेश्चन ये रहेगा, अगर प्रोडक्ट है मोनोसेक्राइड अमाइनो एसिड पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस फैटी एसिड ग्लिसरॉल, तो कौन से एंजाइम ने काम किया है? इंटेस्टाइनल एंजाइम। अगर प्रोडक्ट है डाइसेक्राइड डाइग्लिसराइड डाइपेप्टाइड, तो कौन से एंजाइम ने काम किया है? पैनक्रियाटिक एंजाइम। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे क्योंकि आई नो वी विल नीड मोर वर्क इन दैट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं कहती हूं कि आपके पास है यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम राइट बेटा, और यहाँ पे है इंटेस्टाइनल एंजाइम। क्लियर? ओके सो मेरे को बताइए पैनक्रियाटिक एंजाइम का काम क्या है? पॉलीमर को डाइमर में कन्वर्ट करना। एंड इंटेस्टाइन का काम है डाइमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट पॉलीमर्स। ओके नाउ व्हाट आर द पॉलीमर? मैम प्रोटीन, देन बेटा न्यूक्लिक एसिड, देन बेटा पॉलीसेकेराइड। ओके तो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड पॉलीसेकेराइड एंड देन लिपिड। नाउ अब देखिए बेटा प्रोटीन के ऊपर कौन सा काम करेगा? तो अब मैं जो पिंक कलर से लिख रही हूं वो पैनक्रियाटिक एंजाइम है, तो प्रोटीन के ऊपर काम करेगी प्रोटीएज। अब बेटा प्रोटीएज बहुत प्रकार की होती है, ट्रिप्सिनोजेन, ओके, कीमोट्रिप्सिनोजेन, ओके, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। बेटा ये एंजाइम है, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजेन कीमोट्रिप्सिनोजेन प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये काम करेंगे प्रोटीन को, प्रोटीन पे, एंड क्या देंगी? अब बाद में इन सब का काम हो जाएगा तो आपके पास डाइपेप्टाइड आ जाएगी। सो प्रोटीन जो है डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होगी बाय द एंजाइम्स ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। मैम आपने ऐसा क्यों बोला? देखिए ट्रिप्सिनोजेन ओजन, जिस भी एंजाइम के पीछे ओजन लगा हो वो इनएक्टिव एंजाइम होती है। तो ट्रिप्सिनोजेन कीमोट्रिप्सिनोजेन प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो जिनके नाम के पीछे ओजन लगा हो और जिनके नाम के पहले प्रो लगा हो वो इनएक्टिव एंजाइम होती है। यस, पैनक्रियाटिक एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम होती है, लेकिन जैसे ही पैनक्रियाटिक एंजाइम को मैसेज मिलता है सकस एंटेरिकस का, पैनक्रियाटिक एंजाइम पहले इनएक्टिव होते हैं क्योंकि उन्हें फालतू का काम करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में जाना है, जैसे काइम को काइल में कन्वर्ट हो रहा है, मैसेज मिल जाता है पैनक्रियाटिक एंजाइम को कि अब तुम एक्टिव हो जाओ। बट ये मैसेज कैसे मिलेगा? ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था आपके पास है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम है जो कि काम करेगा ट्रिप्सिनोजेन के पास।
ट्रिप्सिनोजन है पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिव हुआ, अब ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। कीमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट विल बी इनटू कीमोट्रिप्सिन। प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज कन्वर्ट हो जाती है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कि एक्टिव फॉर्म है। अब आपके पास क्या है, ये आपके प्रोटीएज पार्ट हो गए। अब न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक एंजाइम के पास है क्या, न्यूक्लियेज। सो न्यूक्लियेज इज ऑल्सो अ पैनक्रियाटिक एंजाइम। नाउ पॉलीसेकेराइड के पास, पॉलीसेकेराइड विल कन्वर्ट इनटू डाइसेकेराइड by the enzyme pancreatic amylase. So polysaccharide will break into disaccharide by the enzyme, हम पिंक कलर से एंजाइम लिखेंगे। क्या है आपका, यहाँ पे कौन सा एंजाइम रहेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ओके बेटा, अब देखिए लिपिड ब्रेक होगा इनटू डाइग्लिसराइड इनटू मोनोग्लिसराइड by the enzyme lipid will break into diglyceride monoglyceride by pancreatic lipase। आपको ख्याल रखना है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड, ये तो पॉलीमर हुए, पॉलीमर कन्वर्ट होती है डाइमर में, तो यहां पे आपके पास एंजाइम भी होने चाहिए। सो प्रोटीएज टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, न्यूक्लियस टू डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड, डाइसेकेराइड कन्वर्ट होता है पॉलीसेकेराइड से बाय द एंजाइम कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। ये तो पॉलीसेकेराइड मींस पॉलीकार्बोहाइड्रेट, ये डाइकार्बोहाइड्रेट। नाउ अब आपके पास लिपिड है, लिपिड विल ब्रेक इनटू डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड बाय पैनक्रियाटिक लाइपेज। बेटा पैनक्रियाटिक लाइपेज को स्टियाप्सिन भी कहते हैं और पैनक्रियाटिक अमाइलेज को अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। तो अब हम आपको थोड़ा सा लेस कंफ्यूज करते हैं, देखेंगे पैनक्रियाटिक एंजाइम। देखिए बेटा थोड़ा सा, पैनक्रियाटिक एंजाइम कुछ भी नहीं है, ये है न्यूक्लियेज पहला एंजाइम, फिर आपके पास है ट्रिप्सिन, आपके पास है कीमोट्रिप्सिन और आपके पास है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। बेटे ये सब एक्टिव फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है। अब आपके पास है पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज को स्टियाप्सिन कहते हैं, क्लियर। और फिर है पैनक्रियाटिक अमाइलेज जिसे अमाइलोप्सिन कहते हैं। और फिर बेटा आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, ये हो गया। फिर आपके पास बचता क्या है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये प्रोटीन हो गया। ओके ठीक है, सारे कंपोनेंट्स हो गए आपके पास। अब देखिए बेटा, ये तो हो गए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के नाम, बट ये आप काम किसके ऊपर करेंगे, सो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करेगा न्यूक्लियस, और क्या बना के दे देगा, न्यूक्लियोसाइड। एम आई क्लियर? ओके। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, सो ये काम करती है आपके प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन को ब्रेक करती है इनटू डाइपेप्टाइड। यस, पैनक्रियाटिक लाइपेज स्टियाप्सिन काम करती है आपके किसके ऊपर, लिपिड के ऊपर, और ब्रेक करती है लिपिड को इनटू डाइग्लिसराइड, और या हम कहें इसे मोनोग्लिसराइड के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अब आपका क्या है यहाँ पे आपका पॉलीसेकेराइड है। आपको बता दूं, आपका 70% पॉलीसेकेराइड पैनक्रियाटिक अमाइलेज या अमाइलोप्सिन में ब्रेक होता है इनटू डाइसेकेराइड। 30% जो आपका स्टार्च था, 30% जो आपका पॉलीसेकेराइड था, वो माउथ में ही ब्रेक हो जाता है। तो हम सिर्फ 70% पॉलीसेकेराइड यूज करेंगे। 70% पॉलीसेकेराइड ब्रेक होता है बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एंड तब मिलके क्या आता है, डाइसेकेराइड। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे आपको मिला क्या, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, डाइपेप्टाइड, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड एंड डाइसेकेराइड। सो न्यूक्लिक एसिड वर द पॉलीमर, मिला क्या आपको, डाइमर। एम आई क्लियर? सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, न्यूक्लियेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज मींस स्टियाप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज मींस अमाइलोप्सिन। ना बेटा हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंटेस्टाइनल एंजाइम। इंटेस्टाइनल एंजाइम,
बेटा इंटेस्टाइनल एंजाइम में पहली बात तो इंटेस्टाइनल एंजाइम रहते हैं सकस एंड टेरिकस में, जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में बाइल जूस भी है, पैनक्रियाटिक जूस भी है, एनॉल भी है। लेकिन आपको ख्याल रखना है पैनक्रियाटिक जूस जिसे सकस एंड टेरिकस कह रहे हैं, वहां पे अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की। प्लीज ध्यान पे रखिए इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की। और इंटेस्टाइनल एंजाइम काम करती है इनटू डाइमर to break into monomer. Am I clear? Now we will be writing the dimer first. Okay, हम लोग पहले डाइमर लिखते हैं. What are the dimer? Dipeptide. ये डाइमर हुआ. Okay. Disaccharide. What are the example of disaccharide? So बेटा maltose, sucrose. Okay. Maltose, sucrose and lactose. ये हैं कुछ डाइसेक्राइड. ओके, टाइप्स ऑफ डाइसेक्राइड. सो डाइपेप्टाइड, डाइसेक्राइड, एंड देन है आपके पास डाइग्लिसराइड, एंड देन बेटा आपके पास है मोनोग्लिसराइड. ओके, एंड द लास्ट इज व्हाट इज आपके पास है न्यूक्लियोटाइड, एंड आपके पास है न्यूक्लियोसाइड. ये तो आपके क्या थे? डाइमर. अब बेटा इनके ऊपर कौन काम करता है? इंटेस्टाइनल एंजाइम. सो वी विल बी राइटिंग इंटेस्टाइनल एंजाइम. सो डाइपेप्टाइड के ऊपर काम करेगा डाइपेप्टाइडेज, जो कि इंटेस्टाइन का एंजाइम है. डाइसेक्राइड के ऊपर काम करेगा डाइसेक्राइडेज. जैसे बेटा माल्टोज के ऊपर काम करेगा माल्टेज. सो ये क्या है? इंटेस्टाइनल एंजाइम. सुक्रेज, जो कि नहीं कुछ भी नहीं है, इंटेस्टाइनल एंजाइम. लैक्टेज. सो लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, जो कि डाइसेक्राइडेज एंजाइम है, इन सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं. सो डाइसेक्राइडेज एग्जांपल्स. नाउ डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड. सो इनके ऊपर काम करेगी इंटेस्टाइनल लाइपेज. इंटेस्टाइनल लाइपेज. अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड. सो न्यूक्लियोटाइड पे काम करेगी न्यूक्लियोटाइडेज, एंड यहाँ पे काम करेगी न्यूक्लियोसाइडेज. न्यूक्लियोसाइडेज. अब ये क्या हुई? एग्जाम्पल. सो इंटेस्टाइनल एंजाइम कौन है? डाइपेप्टाइडेज, डाइसेक्राइडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज. अब बेटा इनके मोनोमर्स क्या प्रोड्यूस होंगे? जल्दी से बता दो, जल्दी से. मैम डाइपेप्टाइड मीन्स अमाइनो एसिड्स, डाइसेक्राइड मीन्स ग्लूकोज. बेटा अगर आपका माल्टोज है तो 2 ग्लूकोज यूनिट आएगी. अगर आपका सुक्रोज है तो आपका क्या आएगा? 1 ग्लूकोज आएगा, 1 फ्रक्टोज आएगा. अगर लैक्टोज है तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आएगा. क्लियर? डाइसेक्राइड एंड मोनोग्लिसराइड. सो अगर ये इंटेस्टाइनल एंजाइम काम करेगा तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आएगा. एंड न्यूक्लियोटाइड पे काम करोगे तो न्यूक्लियोसाइड आएगा. न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करोगे बाय द न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम तो आपको पेंटोज शुगर आएगा. एंड क्या आएगा? पेंटोज शुगर के साथ क्या आएगा बेटा? आपको जल्दी बोलो. पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस आएगा. सो कुछ ऐसे ही आपको समझ में आया कि आपके पास है पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड इंटेस्टाइनल. पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या है? न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जिसे हम प्रोटीएज मिलते हैं साथ में. फिर आपके पास है पैनक्रियाटिक लाइपेज, फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज. क्लियर? न्यूक्लियेज. ओके, यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, डाइसेक्राइडेज, यहाँ पे है आपका डाइसेक्राइडेज. एंड देन आपके पास है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, राइट? So dimerase, the enzyme which is breaking the dimer. So dipeptidase is a dimerase. Disaccharide is a dimer. So I hope you enjoyed the lecture and will be staying tuned with me. Take care. Bye.